एक और जो है हिट एक गाना चला था 2000, हमको लग रहा है शायद 2020 में गाया हुआ था। वो भी वेब सीरीज थी कि बम्बई में काबा। तो उसमें चूंकि मैं देखा उस गाने में काफी मनोज बाजपेयी के द्वारा गाया हुआ है गाना है, और काफी फेमस रहा उस आपके गाने पे। जो है मैं देखा कि कई भोजपुरी जो है कवित्री हैं, चाहे कई ऐसे गायक हैं जो उस चीज को आपका नकल किए और गाए। लेकिन मैं हूँ अनमोल आनंद, और मैं आज बलिया जिले के एक ऐसे गांव में पहुंच चुका हूं कि मैं आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मैं किस तरीके के किस गांव में पहुंचा हूं और किस से मुलाकात करने जा रहा हूं और किससे आज मेरी बातचीत होगी। और ये जो है आज की मेरी बातचीत चौंकाने वाली है। और आइए मैं इस छोटे से गांव के बागी बलिया, ये जो है बलिया का इतिहास रहा है कि यहाँ पहले से भी चित्तू पांडे की, मंगल पांडे की धरती है, और यहाँ से जो है बागियों बागियों का जो है ये जमावड़ा होता है, और यहाँ से बागी पैदा होते हैं। और इस बलिया ही एक ऐसा जिला है कि पूरे भारत में सबसे पहले आजाद होने हुआ था। और बागी बलिया से जो है पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी भी हैं, मंगल पांडे हैं, दरदर मुनि का जो है ये बलिया है। तो आइए मैं इस गांव के जो है छोटे से गांव के रहने वाले हैं डॉक्टर सागर, और इस गांव से निकल के और मुंबई तक जो है किस तरीके का सफर उन्होंने तय किया। और ये जो है बहुत बड़े राइटर हैं, इनके जो गाने को जो है देश विदेश के सिंगर भी गाते हैं। तो आइए मैं आज सागर जी का अपने गांव में स्वागत करता हूं। गांव आ गए हैं, और गांव आए तो मेरी भी इनसे जो है मिलने की अभिलाषा हुई कि नहीं मिला जाए कि जो एक गांव का लाल किस तरीके से मुंबई में जाके और विदेशों तक अपना परचम लहराया उस आदमी ने। तो आइए मैं सबसे पहले आपका मेरे चैनल में जो है बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपके आज गांव आया हूं। मेरी भी जानकारी हुई आपके आने की, गांव की आप आए हैं, तो मेरी मिलने की इच्छा हुई कि भाई मिले और आपसे कुछ बातचीत किया जाए। अपना परिचय देते हुए मेरे दर्शकों को बताइए। जी, अनमोल आपका बहुत शुक्रिया। मैं अभी परसों ही अपने गांव आया ककरी। मैं बलिया ज़िले के ककरी गांव का निवासी हूं, नगरा ब्लॉक के तहत। तो मुझे अच्छा लगा अनमोल कि आप मुझसे मिलने ककरी आए और मेरे गीतों के बारे में, मेरी फ़िल्मों के बारे में, मेरी वेब सीरीज़ के बारे में आप जानकारियाँ लेना चाह रहे हैं। तो मैं बता दूँ आपको कि इस समय खाकी वेब सीरीज चर्चे में है। जो आपने सुना होगा कि आइए ना हमरा बिहार में, इस समय मामला गर्म चल रहा है उसका। तो यही है। आप बताइए, आप क्या जानना हाँ, चाहते हैं मुझसे? सबसे पहले मैं जानकारी आपसे ये लेना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इतने जो है एक गांव से और मुंबई तक का सफर आपका कैसा रहा, और किस तरीके से कहाँ कहाँ आपने जो है जेएनयू क्या प्रोडक्ट है, जेएनयू का एक माना जाना वो जो है यूनिवर्सिटी है, और वहां से जो निकलता है फायर ब्रांड ही निकलता है। तो आप किस तरीके का सफर रहा पढ़ाई लिखाई का, और किस तरीके से कहाँ से उठकर और गांव से उठकर और मुंबई तक का आपका क्या सफर रहा? देखिए, जो भी संघर्ष रहा है वो बलिया तक का ही रहा है। जो संघर्ष हमने इधर किए वो असल यही है। इसके अलावा जब हम एक बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, मसलन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आपको मैंने बताया, तो जब वहाँ चले जाते हैं हम, तो सारा स्ट्रगल खत्म हो जाता है। उसके बाद लगता है कि आपके लिए दुनिया आसान हो गई है। जो आप सपने संजोए होते हैं, उस सपनों को पंख लग जाते हैं। आप दुनिया में किसी भी बड़े ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए आप उड़ान भर सकते हैं। तो जेएनयू जाने के बाद ही असल में मैंने फैसला लिया कि मैं हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में जाऊँगा और गाने लिखूँगा। तो अब तक मेरी लगभग हिंदी की 16 फ़िल्में रिलीज़्ड हैं और लगातार मैं लेखन कर रहा हूँ और मेरी कुछ आगामी फ़िल्में भी हैं जो आने वाली हैं। इस समय एक आपकी बिहार डायरी जो है वेब सीरीज है, उस जो है अमित लोढ़ा की किताब से खाकी नाम की जो वेब सीरीज है, उसमें इस समय जो है सुर्खियों में चल रहा है। उनको जो है सस्पेंड भी कर दिया गया है इस समय।
और तमाम सोशल मीडिया और जो है टीवी पे सोशल मीडिया पे जो है काफी चर्चा में है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं तो इसमें क्या बोल सकता हूँ। एक्चुअली जैसे आपने सुना है सोशल मीडिया और खबरों के हवाले से, तो मैंने भी वैसा ही सुना है। तो उसमें उसमें सारी गीत आपकी लिखी हुई है, तो ऐसा क्या कमाल हो गया कि उनको सस्पेंड करना पड़ा सरकार को? हाँ, वो देखिए मेरे गीतों की वजह से तो सस्पेंड नहीं है। मैंने तो उसके सारे गीत लिखे हैं और जो विवाद है वो जो भी सरकार की तरफ से जो भी उसके नियम होते होंगे, उन वजहों से उसकी ये बातें हुई हैं, जिसको हमारे गीत से कोई लेना-देना नहीं है। और एक आपकी जो है इस समय वेब सीरीज है महारानी, उसमें भी आपके गीत लिखे हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा महारानी के बारे में हमको हम मेरे दर्शकों को बताइए। हाँ, हुमा कुरैशी की वेब सीरीज़ महारानी अभी पार्ट 2 रिलीज़ हुई है। वेब सीरीज़ ही है वो भी और मैंने उसके सारे गाने लिखे हैं। तो चूँकि ज़मीन जो है, जो कहानी की ज़मीन है, वो बिहार की है। तो मेरे ज़हन में आया कि क्यों ना जो इस सब बड़े सिंगर हैं जिनको हम सुनते हुए बड़े हुए हैं, जिनको सुनते हुए हम सीखे हैं, तो क्यों ना उन बड़े गायकों को इस वेब सीरीज़ में लाया जाए। तो मैंने इस वेब सीरीज़ के जो क्रिएटर हैं सुभाष कपूर, मैंने उनसे ज़िक्र किया और इसके जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं रोहित शर्मा और राइटर उमाशंकर सिंह, तो मैंने उन लोगों को बताया कि मैं चाहता हूँ कि शारदा सिन्हा और भरत शर्मा, चंदन तिवारी और ओम प्रकाश यादव के गीतों को रखा जाए। तो इसमें बहुत ये अच्छा बन के आया है। आप अगर गाना सुने होंगे शारदा सिन्हा का कि निर्मोहिया गाना आपने सुना होगा। तो अ, कवन कसूर भइले खोतवा उजर गइले जन्मे के हम त गंवार निर्मोहिया। तो आप उसे सुनिए, चाहे ओम प्रकाश यादव का जो गाना है, घरे घरे राशन मुफ्त के किरासन तोहर वादा इलेक्शन के गीत लागेला कहला पतित लागेला मन के भड़ासन खाली पेट आसन आसन में पट कबो चित लागेला कहला पतित लागेला। तो आप उनके गानों को देखेंगे तो आपको बखूबी समझ में आएगा। आपकी एक और जो है हिट एक गाना चला था 2000, हमको लग रहा है शायद 2020 में गाया हुआ था, वो भी वेब सीरीज थी कि बम्बई में काबा। तो उसमें चूंकि मैं देखा उस गाने में काफी मनोज बाजपेयी के द्वारा गाया हुआ गाना है और काफी फेमस रहा। उस आपके गाने पे जो है मैं देखा कि कई भोजपुरी जो है कवित्री हैं, चाहे कई ऐसे गायक हैं जो उस चीज को आपका नकल किए और गाए, लेकिन वो जो आप जो देसी चीज दिए हैं और जो देसी माटी का जो भी उसमें आपने शब्द लिखा है और बहुत ही मतलब हिट रहा, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा मेरे दर्शकों को। जी, वो जो फ़िल्म निर्देशक हैं अनुभव सिन्हा, तो अनुभव सिन्हा का ही मेरे पास फ़ोन आया था और वो उन्होंने कहा कि जो लॉकडाउन के दरमियान जिस तरह से यूपी बिहार के जो लोग हैं, जो प्रवासी लोग हैं माइग्रेंट्स हैं, वो किस तरह की तकलीफ़ों से गुज़र रहे थे। तो अनुभव सर ने मुझे बताया कि मैं एक ट्रैक आपको भेजता हूँ इस मीटर पे कोई रैप सॉन्ग लिखिए। तो वो मीटर में देखा और वो देखने के बाद मेरे ज़हन में जो लाइन आई, वो यही आई कि बम्बई में काबा, ना त बम्बई में काबा एक्चुअली वो लाइन है। 2 बिगहा में घर बा लेकिन सुतल बानी टेम्पू में, जिंदगी यों झुराइल बाटे नून तेला शैम्पू में। मनवा हरियर लागे भैया हाथ लगौते माटी में, जियरा अजुओ अटकल बाटे गरमे चोखा बाटी में। केकरा इतना शौक बाटे मच्छर से कटवावे के चाहेला एह तरह से अपने के नर भसावे के काबा ना तो बम्बई में काबा यहाँ काबा। तो ये मैं गीत लिखा अनुभव सर को बहुत पसंद आया। उसके बाद इस रैप पे वो मनोज बाजपेयी को लेके आए और मनोज बाजपेयी के आने से उनका प्रेजेंटेशन इतना खूबसूरत है कि उस समय बहुत चर्चे में आ गया। मतलब उस समय जितने मीडिया है एनडीटीवी या बीबीसी, ललन टॉप, हर जगह से मुझे फ़ोन आए। मैंने हर जगह इंटरव्यू दिया। तो वो मेरे करियर में, मेरे संघर्षों के समूचे करियर में मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी वही थी, जिसमें मैंने मेरा रैप सॉन्ग बम्बई में काबा आया। उसके बाद मुसलसल मुझे काम आए और मैं
इस समय तमाम इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टरों के साथ काम कर रहा हूँ। तो यही है, उसको सुनने के बाद फिर तमाम सिंगर लड़के लड़कियों ने खूब गाने बनाए और खूब चर्चे में रहे, वो लोग बहुत मशहूर हुए। और मेरी एक्चुअली ख्वाहिश भी थी, मेरी मंशा भी यही थी कि मैं वो चीज लिखूं कि जिससे जनरेशन को प्रभावित करे, हमारी जो जनरेशन है, जो पीढ़ियां हैं, वो हमारी तरह से लिखने की कोशिश करे और उसको गाए, और इसी तरह का स्वस्थ समाज तैयार हो, सवाल जवाब तैयार हो। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मेरे गीतों से, मेरे गीतों को सुन करके जिस तरह से मैं सवाल उठाता हूँ अपने गीतों में, मैं चाहता हूँ कि हमारी पूरी जनरेशन अपने गीतों के माध्यम से सवाल उठाए। इस पे जैसे हमको याद है कि जब आप गाए थे उसके बाद तुरंत नेहा राठौर जो है इस पे जो है बहुत आपके गाने के धुन पे और आपके गाने पे गाई थी कि यूपी में काबा, तो उस पे नेहा राठौर को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ठीक है, मैं तो आपको बता चुका हूँ कि मैं लिखता हूँ इसीलिए कि जो दूसरे लोग हैं वो भी उस तरह से लिखने की कोशिश करें और गाने की कोशिश करें। समाज में जो भोजपुरी को बदनाम किया जाता है, गालियां दी जाती है, अश्लीलता का जिस पे आरोप लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह के तमाम लोग बनाए और गाए, जिससे कि सवाल जवाब उठे गीतों पे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि लोग गा रहे हैं और मशहूर हो रहे हैं, मेरी तरह से सवाल रेज कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात अब तक आपने कितने लगभग लगभग कितने गाने आपने अब तक लिख दिए होंगे? है। मैंने लगभग 100 गाने लिखे होंगे अभी तक। और जितने सिंगर हैं, आप इस समय के सबसे बड़े सिंगर हैं अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम, कैलाश खेर, उदित नारायण कुमार सानू, साधना सरगम, सुरेश वाडकर से लेते हुए। और आपसे ये भी हम जानकारी चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि एक गांव से जो है आप मुंबई गए, और मुंबई में जाने के बाद ये आपके विदेश में भी आपके जो सिंगर हैं, बड़े बड़े सिंगर कुछ हैं विदेश में भी, विदेश वाले भी गाते हैं क्या आपके गाने? अब विदेश का तो क्या, जो हिंदी गाने हैं वो भारत में चलते, पाकिस्तान में चलते हैं, वहाँ के भी सिंगर गाते हैं। तो अब राहत फतेह अली खान, जावेद बशीर, आतिफ असलम, तमाम बड़े सिंगर वहाँ के भी गाए हैं मेरे गीत। और भारत के जितने बड़े सिंगर हैं, अरिजीत सिंह, इसके अलावा जुबिन नौटियाल, कैलाश खेर, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, सुरेश वाडकर, उदित नारायण कुमार सानू, साधना सरगम, सारे सिंगर मुझे मेरे लिखे गीत गा ही चुके हैं। जैसा कि मैं आपसे एक विषय पे और चर्चा करना चाहता हूँ। इस समय आप भी चूंकि एक जमीन से जुड़े हुए हैं, एक गांव से जुड़े हुए हैं, और गांव से निकल के ही मुंबई तक का आपका सफर हुआ है। और इस समय जो है मेरी भोजपुरी जो भाषा है, मेरी मूल भाषा जो हम लोग जहाँ आम भाषा है हम लोगों की है, जो हम लोग चलते फिरते उठते बैठते जो हम यहाँ गांव में है, भोजपुरी ही बोला जाता है। इस समय मेरी भोजपुरी भाषा को कुछ चंद गायक हैं जो अपने हाईलाइट होने के चक्कर में, जो मेरी भाषा है, बहुत प्यारी भाषा है, भोजपुरी से मीठा कोई भाषा नहीं है, और मेरी भोजपुरी भाषा को जो है बदनाम करने के चक्कर में कुछ गायक हैं, और गायक बदनाम इस पे कर रहे हैं, इस भोजपुरी भाषा को। और आए दिन इस पे विवाद भी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इस गायक ने ये गाया तो उसके बदले में वो गाया। तो थोड़ा सा आप भोजपुरी के बारे में आप मेरे दर्शकों को बताइए। भोजपुरी में बिल्कुल ये तय है कि जितने बड़े सिंगर हैं और जो बहुत ही मशहूर हैं, जिनके बहुत फॉलोअर्स हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी तो बनती ही है कि वो भोजपुरी को सुधारें, उसको अच्छे अच्छे गीत गाएं, जिससे कि हमारी जो जनरेशन है वो सुन करके वो भी अच्छे गीत लिखे और गाए। तो ये दुखद है। जितने बड़े सिंगर हैं, मैं मेरी गुजारिश है आपके इस चैनल के हवाले से, मैं गुजारिश करता हूँ कि सारे बड़े सिंगर अच्छे गीत गाएं, और पैरेलल काम चल रहा है। मतलब न सिर्फ मैं ही लिख रहा हूँ, तमाम इस समय के बड़े गीतकार जो हैं वो लोग भी भोजपुरी में काम कर रहे हैं और अच्छा गीत लिख रहे हैं। तो धीरे धीरे बदलाव होता है, चूंकि इस समय माहौल बिगड़ा हुआ है, अश्लीलता का ज़्यादा पुट दिखाई दे रहा है इस समय के भोजपुरी गीतों में। लेकिन ये बदलाव आएगा, और धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है। न सिर्फ अश्लील ही गाने गाए जा रहे हैं, अब
अच्छे गीत भी गाए जा रहे हैं, लेकिन जो बड़े सिंगर हैं वो कम गा रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है। और आपके इस चैनल के हवाले से मैं ये भी कहूँगा कि जो भोजपुरी बेल्ट के बड़े डायरेक्टर हैं, मसलन प्रकाश झा, नीरज पांडे, अनुराग कश्यप, अगर इस तरह के बड़े डायरेक्टर भोजपुरी के को थोड़ा सा भी अनुभव सिन्हा जैसे डायरेक्टर एक बार थोड़ी सी भी अपनी नजर इधर से इधर कर दें, तो बहुत भला होने वाला है इस भोजपुरी का, क्योंकि इसकी ऑडियंस बहुत ज्यादा है। और सबकी अपनी मातृभाषा प्यारी होती है, मुझे भी भोजपुरी से बहुत मोहब्बत है। उसमें अच्छा काम न होने की वजह से ही मैं ज्यादा से ज्यादा काम भोजपुरी में नहीं कर पाता हूँ, जबकि मेरा करने का मन तो बहुत होता है। जी, तो जैसे मैं मेरे चैनल के माध्यम से मैं जो भी सिंगर इस समय देख रहे हैं कि मेरे साथ जो है सागर सर हिंदी के जो है बहुत बड़े राइटर हैं, और इनके द्वारा मेरे गायकों को सलाह दिया गया है, जो मेरे यूपी बिहार के, खास तौर पे यूपी बिहार में जो है ज्यादा भोजपुरी बोली जाती है, तो इनके द्वारा सलाह दिया गया कि जो है कम से कम अपनी मातृभाषा को बचाएं और अश्लील गानों से जो है बचें। तो सर एक बार और मेरे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों को तो मैं यही कहूंगा कि जो श्रोता हैं, जो गीत सुन रहे हैं भोजपुरी के, तो मैं चाहता हूँ कि वो खुद अच्छे गीतों का चयन करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लोग सिंगर हैं इस समय के, मतलब आज भी शारदा सिन्हा के गीत आ रहे हैं, वो गा रही हैं। देवी बहुत अच्छा गाती हैं, चंदन तिवारी इस समय बहुत अच्छा गा रही हैं। तो बहुत अच्छे गीत गाने वाले नए लड़के लड़कियां भी आ रहे हैं इस समय। तो वो अच्छे गीतों को सुने, जिससे कि हमारा माहौल अच्छा बने। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मतलब बलिया की जनता, बलिया के लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि मैं अपने गांव आया हूँ, तो सब मुझसे मिलने आते हैं। और आप भी मुझसे मिलने आए, आपको पता चला था, तो मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अनमोल, आपसे मैं चाहूंगा कि जब भी मैं आऊं हम दोनों मिले, और हमारी बातें भोजपुरी समाज के लिए और यहाँ की जनता के लिए और यहाँ के तमाम सिंगरों और यूपी बिहार से जुड़े हुए जो फिल्म निर्देशक हैं, जो खास तौर से भोजपुरी जमीन से आते हैं, तो वो भी कुछ अच्छा करे, भोजपुरी के बारे में सोचें, ताकि हम एक अच्छी जमीन तैयार कर सकें भोजपुरी के लिए। मैं आपसे एक और विषय पे चर्चा करना चाहूंगा। जैसे ये भोजपुरी की बात हो गई, गाने की बात हो गई, थोड़ा सा इससे मैं हट के बात करना चाहूंगा। जैसे इस समय जो भी गांव छोड़ के जो दूर चले जा रहे हैं, मैं रिश्ते के बारे में बात करना चाहता हूं सर आपसे, क्योंकि आप काफी पढ़े लिखे हैं और बड़ी जगह भी रह रहे हैं, आप पीएचडी भी हैं। तो मैं आप रिश्ते के बारे में, मैं कि लोग जो है इस समय मैं देख रहा हूँ कि पैसे के चक्कर में जो लोग हैं बम्बई दिल्ली भागते जा रहे हैं, और उनके जो गार्जियन है, जो माँ है बाप है, उन लोगों को किस तरीके से पढ़ाए हैं लिखाए हैं और कितनी ऊंचाई तक पहुंचाए हैं, और वहां पैसे के चक्कर में जो है इस समय रिश्ता खत्म होता जा रहा है गांव से लोगों का, उसके बारे में अपना थोड़ा सा अनुभव बताइए। देखिए, जो आज की युवा पीढ़ी शहरों में जा रही है, तो मजबूरी में ही जा रही है। अगर यूपी बिहार के लोग सबसे ज्यादा भारत के कोने कोने में जा रहे हैं, तो उसकी वजह यही है कि उसकी वजह ही यही है कि कम से कम अगर लखनऊ, कानपुर या बनारस और इन जगहों पे भी, पटना और गोरखपुर, छोटी छोटी जगहों पर भी उन्हें रोजगार मिलते, काम मिलता। मैंने तो अपने बम्बई में कहा, रैप सॉन्ग में इन्हीं बातों का जिक्र किया है कि बन के हम सिक्योरिटी वाला डबल ड्यूटी या खटत आनी, धिबरी के बाती के जैसे रोज रोज हम घटत आनी। तो कोई शौक में थोड़ी गया है, वो तो मजबूरी है, यहाँ काम नहीं मिल रहा है और पैसे के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो शहरों में लोग दुबई जा रहे हैं, गल्फ कंट्रीज में क्यों जा रहे हैं? वहाँ छोटा से छोटा काम करने को वो लोग तैयार हैं। तो इसको समझने की जरूरत है। कोई शौकिया नहीं जा रहा है, मजबूरियों में वो जाके काम कर रहा है। सर आपका जो इतने ऊंचाई पे जाने के बाद भी आपका जो है गांव से लगाव अभी गया नहीं है, और गांव जैसे आप आते रहते हैं, कितने दिन पे गांव आते रहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मैं हर 6 महीने 3 महीने पे आऊँ,
लेकिन मसरूफियत की वजह से और कुछ ऐसा ही संयोग नहीं बन पाता है कि मैं 1 साल में तो आ ही जाता हूँ, हर जाड़े में मैं आ जाता हूँ और यही नवंबर-दिसंबर का महीना होता है जब मैं अपने गाँव आता हूँ। गांव में आके आप गांव का माहौल पहले जो आप घर रहते थे तो याद तो आती होगी गांव के किस तरीके से क्या क्या हम किए कहाँ पढ़े वो तो याद आती होगी बहुत आप। बिल्कुल, बिल्कुल आप और हमको लगता है कि याद जो है बचपन की यादें ही आपको खींच के लाती। बिल्कुल, बम्बई में काबा में वो जो सारा देख रहे हैं, मनवा हरियर लागे भैया हाथ लगोते माटी में, जियरा अजू अटकल बाटे घर में चोखा पार्टी में, तो हमारे ही गाँव की तस्वीर है और हमारी वो नॉस्टैल्जिक चीज़ें हैं मेरे लिए ये सारी। सबसे बड़ी बात है कि जो आप लिखते हैं आपके द्वारा लिखा जाता है वो एक जमीनी जो चीज होता है हकीकत जो उसी चीज को आप लिखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं, मिट्टी के लोग हैं, तो मिट्टी से ही वो सारी चीज़ें आएँगी। और अपने युवा पीढ़ी को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे। मैं संदेश देना चाहूँगा कि पढ़ाई-लिखाई करें, अच्छी पढ़ाई करें। आज भी मतलब हमेशा दुनिया में पढ़ाई से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो मेरी गुज़ारिश है कि अच्छी पढ़ाई-लिखाई करें। जैसा सर से हमारी वार्ता हुई हर एक विषय पे हुई और ये गांव का प्यार है कि सर को जो है मुंबई से यहाँ खींच के लाता है और इनका जो है आने के बाद कोई ना कोई सर के पास बहुत टाइम नहीं है। मैं देखा कि जो है इनके मिलने के लिए यहाँ पचासों लोग की भीड़ लगी हुई है और कोई ना कोई आता जाता रहा है तो उसमें से सर हमको टाइम काफी निकाल के चूंकि हम आए तो हमारे ब्लॉक के ही है मान लीजिए कि हमारे बड़े भाई हैं तो मैं इनसे मिलने की कोशिश किया और सर हमारे लिए बहुमूल्य अपना टाइम निकाल के दिए और इनके लिए जो है मैं अपने चैनल की तरफ से अपने दर्शक के तरफ से डॉक्टर सागर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मेरी शुभकामना है गांव वालों की शुभकामना है कि सर एक दिन जो है और नाम करके आए एक दिन कि मैं फिर दोबारा इंटरव्यू इनसे लूं और इस तरीके का नाम करके आए कि ऐसा ना हो कि मतलब लोगों का यहाँ ये हो जाए ये इन कम से कम हम लोग और खुश हो जाए कि भाई मेरा जो भी गांव की एक शख्सियत है गांव से उठकर जो मेरा भाई एक बहुत ऊंचाई पे गया तो मैं चाहूंगा कि सर जल्दी से जल्दी एक अवार्ड और लेके आए कि जिससे हम दोबारा आपका इंटरव्यू कर सके। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अनमोल, बिल्कुल आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप आए और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में अच्छा करूँ, अच्छे गीत लिखूँ और दोबारा आपसे मुलाकात हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।